हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था आप कुछ Q&As, तो मैंने आपको डाला था कि कुछ क्वेश्चंस आप करिए मुझे और वहाँ पे आप लिखिए सो दैट आई कैन आंसर इट थ्रू माय यूट्यूब वीडियो। सो टुडे इज़ द डे और हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आज मेरे साथ वीडियो में है डॉक्टर नीरज, हु इज़ अ सर्जन एंड ही इज़ ऑल्सो माई हस्बैंड। ही इज़ हेल्पिंग मी टुडे विद आस्किंग द क्वेश्चंस और मैं उसको आंसर करने वाली हूँ। वी आर गोना टेक फ्यू क्वेश्चंस जो रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस आए हैं या सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं वो नहीं ले पाएंगे, और प्लस इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि सारे के सारे हम नहीं ले सकते। सो वी विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ इट एंड yeah, let's get started. So starting with the video, I would like to ask you all to subscribe to my channel. Please like my videos. If you like my channel, please share it with your family and friends. And yeah, over to you now. So hi everyone. So चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आदर्श 9595। इन्होंने पूछा है कि आदर्श इज टेलिंग कि वो सीवियर हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, उसके साथ हेयर रिसीडिंग एंड सीवियर डैंड्रफ का इशू है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सो आदर्श, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें आपने एड्रेस किए हैं 3 इश्यूज। पहला आपका हेयर फॉल, दूसरा वॉज रिसीडिंग हेयर लाइन एंड थर्ड इज डैंड्रफ। सो जब भी हेयर फॉल को ट्रीट करते हैं आदर्श, तो हमेशा एक हेयर मल्टीफैक्टोरियल चीज़ होती है कि मल्टीपल फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं हेयर फॉल के लिए। सो उसका हमेशा हमें इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है देखने के लिए कि अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस जब भी हेयर लाइन रिसीड होती है तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स कॉज होते हैं एंड यू रियली नीड टू गो एंड विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट ताकि हेयर सीरम्स वगैरह हम स्टार्ट कर पाएँ एंड वी कैन प्रिवेंट दिस जेनेटिक बॉल्डनेस। घर पे आप ये कर सकते हो कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हो, जिसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, आप प्रोटीन्स डाल सकते हो, आप चिकन, फिश, नॉनवेज चीज़ें अपने में इंक्लूड कर सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो तो हेयर के वाइटामिन्स ले सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट डैंड्रफ में आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हो जिसमें जो इंग्रेडिएंट है वो कीटोकोनाजोल हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, कोल टार हो सकता है। एंड जब भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसको एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स स्कैल्प पे रखना होता है एंड नेवर अप्लाई हेयर ऑयल। एंड इफ़ यू आर फेसिंग डैंड्रफ तो वो भी रीज़न हो सकता है फॉल का। सो या दिस इज़ द कॉमन एडवाइस आई विल वॉन्ट टू गिव यू जब मैंने आपको इन पर्सन नहीं देखा है। सो आई थिंक दैट इज़ इट। व्हाट आर इन्वेस्टिगेशन? अगर इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं तो आप नॉर्मली वाइटामिन के इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हो जिसमें आपका होगा एक CBC, विटामिन B12, विटामिन D, सीरम फेरेटिन करा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें अगर आप रूल आउट करवा लो तो ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपके मेल पैटर्न बॉल्डनेस के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोफिया जमाल 3022 का। Okay. So she is asking कि मैम आई हैव extremely dry skin with dry hands, dry leg like old ages and I am just 26 year old. How can I get rid of it? तो सोफिया की बातों से जितना मैं समझ पा रही हूँ ये लग रहा है कि एक्सट्रीम ड्राइनेस से सफ़र कर रही हैं ऑफ बॉडी एंड हैंड्स ऑल्सो, राइट? तो सुनने में ऐसा लग रहा है जितना मैं समझ पा रही हूँ दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम जीरोसिस जिसमें कंप्लीट ड्राइनेस होती है बॉडी की। तो एट होम सोफिया आप ये कर सकते हो कि आप माइल्ड सोप्स यूज़ करो। आप रोज़ बॉडी वॉश करने के बजाय आप ऑल्टरनेट डेज पे साबुन को यूज़ करिए। नेवर यूज़ लूफास एंड ऑलवेज यूज़ द मॉइस्चराइजिंग लोशन आफ्टर योर बाथ। डैम्प स्किन पे यूज़ करिए, जब बॉडी थोड़ी गीली रहती है तभी आप मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए। और उसके बाद भी अगर आपको हाइड्रेटेड नहीं लगे बॉडी तो मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने के कुछ देर बाद आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स को रिपीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिका 475। उन्होंने पूछा है हाउ टू क्योर स्प्लिट एंड्स rather than trimming because I get them back in less than 1 month after getting trimmed. सो एक्चुअली अगर हम स्प्लिट एंड्स की बात करें तो आजकल का जैसा इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है एंड रिपीटेड यूज़ ऑफ केमिकल्स ऑन हेयर और जो हम हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हैं इन सब की वजह से स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जहाँ पे हम हीटिंग टूल्स, हेयर ड्राइंग टूल्स, कर्लर्स या फिर कोई पार्लर बेस्ड जैसे कि केराटिन हो या हेयर की स्मूथनिंग हो, ये सारी चीज़ें नहीं करवाएंगे। एंड
To help with split ends, what you can do is you can use a correct shampoo और उसके साथ कंडीशनर करना है, प्रॉपर कंडीशनर यूज़ करना है for 2 to 3 minutes and hair mask यूज़ कर सकते हो once weekly and also if you are not facing from any dandruff तो hair oil यूज़ कर सकते हैं which is normal coconut oil जो नहाने से 2 घंटे पहले आपको लगाना है, not overnight. So these all things are going to help you with the quality of hair and also with your split ends. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफिया खान 112. इन्होंने पूछा है व्हाट टू डू फॉर पिंपल स्कार्स. आफिया, पिंपल स्कार्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पिंपल्स को जल्दी से ट्रीट कराना. इफ़ एट ऑल अभी भी पिंपल्स आपके फेस पे हैं, अगर पिंपल्स पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं देन यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू स्कार ट्रीटमेंट, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं स्कार को ट्रीट कराने के. बट रियलिस्टिकली अगर आप पूछोगे कि घर पे कोई क्रीम्स हम यूज़ करें जिससे स्कार्स बेनिफिट हो, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्रीम होती नहीं है. You can use tretinoin creams at night, but if your scars are deep, you will need in-clinic treatments जिसमें हमारे CO2 lasers होते हैं, MNRF होता है, Dermapen 4 होता है. So बहुत सारी वाइड रेंज है और जो आपको इन पर्सन डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे when you visit their clinic. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल का. सोनल ने लिखा है मैम मुझे फेस पे फ्रेकल्स बहुत हैं, तो व्हाट टू डू. सो फ्रेकल्स जब भी फेस पे होते हैं ना तो वो जेनेटिकल ससेप्टिबिलिटी होती है, लोगों की फैमिलीज में रन हो रहा है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लाइट एक्सपोजर, सन एक्सपोजर. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि सनस्क्रीन लगाना है एवरी 2 to 3 आवर्स. सनस्क्रीन को रिपीट करते रहना है. ऑल्सो फिजिकल प्रोटेक्शन करना है एंड यू कैन यूज स्किन लाइटनिंग क्रीम्स लाइक कोजिक एसिड, सीरम यूज़ कर सकते हो लाइक विटामिन सी. ये सारी चीज़ें फ्रेकल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी और लाइट करने में हेल्प करेगी. बट अल्टीमेटली अगर फ्रेकल्स ज़्यादा हैं तो एंटी-एग लेजर्स का यूज़ होता ही होता है, जिसमें कपल ऑफ सिटिंग्स लगती हैं जो आपके फ्रेकल्स के ऊपर डिसाइड होती हैं. फ्रेकल्स पूरी तरह कभी भी नहीं जाते बट बहुत हद तक फेड अवे हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिशु सिंह का. उन्होंने पूछा मैम हाउ कैन वी रिमूव स्ट्रेच मार्क्स. ओके, सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रेच मार्क्स, अगर स्ट्रेच मार्क्स ऑलरेडी अपीयर हो गए हैं बॉडी में तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट ऑन क्रीम्स. आपको कहीं कोई ना कोई इन क्लिनिक प्रोसीजर्स लगते हैं जिसमें हम आई थिंक बेस्ट इज़ MNRF ट्रीटमेंट, जिसके डिफरेंट सिटिंग्स लगते हैं, मल्टीपल सिटिंग्स लगते हैं. जनरली विद स्ट्रेच मार्क्स सिटिंग्स ज़्यादा होती हैं बट स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होते. इट्स लाइक मे बी 80-90% ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन डिफरेंट मोडालिटीज़. अगर स्ट्रेच मार्क्स को फर्दर प्रिवेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ बॉडी को मॉइस्चराइज रखें. यू कैन यूज़ योर कोकोनट ऑयल, यू कैन यूज़ मॉइस्चराइजिंग लोशंस एंड या दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट देम फॉर गेटिंग इट फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक यादव 24. इन्होंने पूछा है मैम डेली कितने हेयर टूटना नॉर्मल होता है फॉर मेन. So talking about hair, 50 to 100 strands a day if you are losing, it is completely normal unless and until आपकी hair density over the time decrease हो रही हो. So you have to take care of that कि 50 से 100 बाल तो गिर रहे हैं but density आपकी बहुत decrease नहीं होनी चाहिए over the time. If that is happening then you should go to a dermat. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है श्वेता ने. व्हाट्स द रीजन ऑफ हेयर फॉल आफ्टर हेयर स्मूथनिंग. सो द रीज़न ऑफ हेयर फॉल आफ्टर स्मूथनिंग इज स्मूथनिंग बिकॉज उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जो बाल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और पूरी अंदर से बालों को डैमेज कर देती है एंड दिस इज द रीज़न फॉर हेयर फॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम gosimaru.vns. इन्होंने लिखा है प्लीज सजेस्ट मी अ स्किन फ्रेंडली फाउंडेशन फॉर हाइडिंग डार्क स्पॉट्स. Okay, I am not the right person to guide you about the foundations, but of course you can go into tinted sunscreens. Tinted sunscreens आजकल काफ़ी अच्छी आती हैं, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ की tinted sunscreen आती हैं जो सारे के सारे डार्क स्पॉट्स को हाइड भी करती हैं and you can safely use them, so you can go for tinted sunscreens. Next question is from Sona Rajput. She wants to know how to remove black wart from skin. Black wart. Yes. आई थिंक सबसे पहला तो ज़रूरी है कि वो डायग्नोस कराएं कि वो जो ग्रोथ उनके स्किन में है वो वॉट ही है या इफ इट इज़ समथिंग एल्स. अगर वो वॉट है तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू गेट इट रिमूव्ड फ्रॉम अ डर्मैट, जिसमें वो डायरेक्टली वॉट को रिमूव कर देते हैं थ्रू प्रोसीजर्स.
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जय जायसवाल 58। इन्होंने लिखा है फेस बहुत ऑयली है और थोड़ा कलर फेयर करना है। ओके, तो जब भी ऑयली फेस के साथ आप सफ़र करते हो देन यू शुड ऑलवेज गो इनटू मैट प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहली चीज़ है क्लेंजर यूज़ कर सकते हो आप सैलिसिलिक एसिड का। उसके अलावा जो भी मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन यू आर यूजिंग यू कैन गो फॉर मैट बेस्ड प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कलर को थोड़ा सा फेयर करना है देन यू कैन गो फॉर स्किन लाइटनिंग क्रीम्स विच इज़ सेफ फॉर योर स्किन, जिसमें होता है कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा ब्यूटिन, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट, लैक्टिक एसिड। तो इनकी जो क्रीम्स होती हैं दोज आर कम्प्लीटली सेफ, उसको यूज़ कर सकते हो। आई थिंक अभी हमने इतने ही सेलेक्ट कर पाए बिकॉज रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और जिसके भी छूट गए ऑफकोर्स आई एम गोना एड्रेस इट इन नेक्स्ट Q&A। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव और जिसने जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछा आई होप उनको भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो रिगार्डिंग दीज थिंग्स। सो वी विल कंडक्टिंग अ न्यू Q&A वेरी वेरी सून, जहाँ पे जिन लोगों का रह गया है उन चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू। दीज क्वेश्चंस मीन अ लॉट टू मी दैट यू आर टेकिंग आउट टाइम एंड आस्किंग me these questions. So before ending the video, I would like to ask you all to please subscribe to my channel, please like my videos and please share my channel with your family and friends. And I'm very very grateful. Thanks to Dr. Neeraj for coming in this video with me and sparing a little bit of his time for my video. So I'm very very thankful and I'm gonna see you very very soon in my next video where we talk more about skin and hair. Till then, take care of your skin.